प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, राजस्थान जीके के अंदर भी आपका राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंग प्रदेश। जी हाँ, आजादी से पहले राजस्थान का जो क्षेत्र है साथियों, ये राजपूताना कहकर पुकारा जाता था। तो राजपूताना ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान के इतिहास के प्रेरणता कहे जाते हैं। जी हाँ साथियों, राजस्थान जो इतिहास है उसके प्रेरणता किसे कहते हैं? कर्नल टोड को, हेरोडोटस को, जॉर्ज टॉमस को, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, राजस्थान इतिहास के प्रेरणता जो है साथियों, यह तो हम कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। जी हाँ, किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड की बात करें साथियों, इन्हें हमें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी पुकारते हैं, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है साथियों, बताओ? आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति जो है साथियों, ये अपनी आहड़ संस्कृति भी है और कालीबंगा संस्कृति भी है, दोनों की दोनों है, ध्यान में रखिएगा। आहड़ सभ्यता की बात करें साथियों, आपकी कहां पर है, ध्यान में रखिएगा, ये उदयपुर के अंदर है। और लाडलो कालीबंगा सभ्यता जो है ये आपकी कहां पर है? जी हाँ, हनुमानगढ़ के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, यहां पर साथियों ए व बी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति कराता था, वह कौन सा स्थान है, बताइए? कालीबंगा, मित्थल, गणेश्वर, इनमें से कोई नहीं। अरे साथियों, जो आपका हड़प्पा था उसको तांबे की वस्तुएं उपलब्ध कराता था, कौन कराता था? गणेश्वर सभ्यता के द्वारा करवाई जाती थी। गणेश्वर सभ्यता साथियों नीम का थाना सीकर के अंदर क्या है साथियों आपकी स्थित है, ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात साथियों, गणेश्वर जो सभ्यता है ये अपनी कांतली नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी, ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? जी हाँ साथियों, जो राजपुताना शब्द है इसके प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कर्नल टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज तामर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, राजपुताना शब्द के जो प्रथम प्रयोगकर्ता थे यह आपके जॉर्ज तामर थे क्या? जी हाँ, बताओ साथियों कौन थे आपके? जी हाँ, जॉर्ज तामर थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं साथियों, बताओ कौन से स्थल से मिले हैं? आहड़ से, मित्थल से, सोंथी से, कालीबंगा से? जी हाँ, कालीबंगा से मिले हैं साथियों। तो कालीबंगा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबरू बेराठ लघु शिलालेख संबोधित है साथियों। जी हाँ, आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारियों को, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, किनको संबोधित है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। ये जो आपका शिलालेख है यह तो अपने पुरोहितों को क्या है, संबोधित है। जी हाँ, पुरोहित ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ था, यह कौन था? जी हाँ, चंड प्रघोत, विराट, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं।
जी हाँ, विराट था साथियों, तो विराट ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था साथियों, बताओ। जी हाँ, कौन था लाडलो, अपने चंद्रगुप्त था। तो चंद्रगुप्त ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, ये कौन सा है बताओ, कौन सा स्थान है जो प्रस्तुत करता है। दर, आहड़, कालीबंगा, बागोर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा, 10 नंबर के अंदर आप लगा रहे हो सही आंसर बागोर को, तो बागोर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। बागोर कहाँ पर है, अरे बागोर भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है साथियों, बागोर भीलवाड़ा में है, ध्यान में रखिएगा। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। जी हाँ साथियों, बिल्कुल अपने हूणों ने समाप्त किया था, तो हूण ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन सा थे। जी हाँ साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर छपेगा। महाजनपद थे उनमें से साथियों राजस्थान के अंदर कौन सा महाजनपद साथियों देखने को मिलता है, मत्स्य, अवंती, एवं बी दोनों, या फिर मगध। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, मत्स्य भी था और अवंती भी थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। जी हाँ साथियों, अर्जुन पुरस्कार कौन से तीरंदाज को मिला है बताइए। श्यामलाल मीणा को, लिम्बाराम को, ये दोनों को, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, श्यामलाल मीणा को भी मिला हुआ है और लिम्बाराम को भी मिला हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, गुरु विशिष्ट अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। जी हाँ साथियों, राजस्थान का जो खेल जगत में सर्वोच्च जो आपका सम्मान दिया जाता है ये कौन सा अवार्ड होता है बताइए। जी हाँ, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में, कुश्ती में। अरे अभी अभी तो बताया है लिम्बाराम का संबंध तो अपने तीरंदाजी से है। जी हाँ, इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो तीरंदाजी जो आपका है साथियों ऑप्शन नंबर सी के रूप में राइट हो जाएगा। मास्को ओलंपिक के 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था बताओ। सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, ये दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, प्रतिनिधित्व साथियों सुनीता पुरी ने भी किया था और वर्षा सोनी ने भी किया था, तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मेजर आपके राज्यवर्धन सिंह जो आपके राठौड़ हैं, इनका संबंध किस खेल से है, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन छपेगा। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध कौन से खेल से है, तीरंदाजी से, नौकायन से, निशानेबाजी से, तैराकी से। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, अपनी निशानेबाजी से है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई साथियों। जी हाँ साथियों, बाद में क्या हो गई, सूख गई। वह कौन सी नदी है, द्रुष्टवती नदी, सरस्वती नदी, एवं बी दोनों, गंगा नदी। जी हाँ साथियों, द्रुष्टवती नदी भी बहती थी और सरस्वती नदी भी बहती थी, तो ए व बी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी। जी हाँ, जोधपुर के दक्षिणी भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में। जी हाँ, कहां पर थी साथियों, अलवर के उत्तरी भाग में थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई जो स्थल है ये कौन से हैं। जी हाँ साथियों, सोंथी है, कालीबंगा है, या फिर दोनों है, या फिर आहड़ है।
जी हाँ, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई जो स्थल हैं ये सोंथी भी है और कालीबंगा भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? जी हाँ साथियों, बताओ ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी जो है किसे माना गया है? सरस्वती को, यमुना को, गंगा को, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सरस्वती को माना गया है साथियों। कौन सी को माना है? सरस्वती को माना है। तो सरस्वती ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सरस्वती जो आपकी नदी है साथियों, इसे वर्तमान के अंदर घग्गर नदी कहते हैं, जो आपकी गंगानगर और हनुमानगढ़ दो जिलों के अंदर बहती है। और इसी नदी के किनारे साथियों क्या हुई थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई, मतलब कि कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था। ध्यान में रखिएगा लाडलो। जी हाँ, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां कौन सी थी? तो लाडलो ध्यान में रखिएगा, सीवी जनजाति थी, अर्जुनाइन या योद्धे जनजाति थी और मालव जनजाति थी। तो ये सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी साथियों? बताओ। 11 नवंबर 1972 को, 12 नवंबर 1972 को, 13 नवंबर 1972 को, 14 नवंबर 1972 को। यदि आपने 1972 याद कर रखा है तो भी सही नहीं होगा, और नवंबर 1972 याद कर रहा है तो भी सही नहीं होगा। और यदि आपको ये पता है कि इसका जो आपका स्थापना जो है साथियों ये 14 नवंबर 1972 को हुई थी, तब तक इसका राइट आंसर आपको पता नहीं चलेगा। तो 14 नवंबर 1972 ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? तो लाडलो ध्यान में रखिएगा, कब किया गया था? 1957 के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई साथियों? बताओ, राजस्थान में जो बास्केटबॉल है इसकी शुरुआत कब हुई थी? क्योंकि राजस्थान का राज्य खेल जो है साथियों ये अपना बास्केटबॉल ही है, जिसे साथियों 1948 के अंदर क्या किया गया था? घोषित किया था। और बास्केटबॉल की शुरुआत जो है ये 1948 में ही हुई थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है साथियों? अभी अभी तो बताया है मैंने लाडलो, कौन सा है आपका? बास्केटबॉल है। तो बास्केटबॉल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन साथियों बीएसटीसी प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर छपेगा। बताइए, दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़ या फिर कोटा में कहां पर बनता है? जी हाँ, हनुमानगढ़ में बनता है। तो हनुमानगढ़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है, जी हाँ, अजमेर से, भरतपुर से, जोधपुर से, जयपुर से। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अजमेर से है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जी हाँ, राजस्थान भारत के अंदर तो आपका अर्जुन पुरस्कार होता है, और उसी के सम्मान राजस्थान के अंदर साथियों कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताओ। महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु विशिष्ट अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार। अरे महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? 1992 में, 1993 में, 1994 में, 1995 में। जी हाँ, 1994 में की थी साथियों। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर के रूप में हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। रुकना मना है, रुकना तो है ही नहीं साथियों, आगे बढ़ते चले जाना है। सिलेक्शन जो है ये अवश्य आपको मिल जाएगा। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपको ऐसी ही हमेशा क्लास
देखने को मिलेगी शाम को 7 बजे। जी हाँ, आपको पता है आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है, इसके ऊपर भी साथियों मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि क्लास को लाइक और शेयर करो और हर हर महादेव का नाम लेकर साथियों तैयारी में जुट जाओ। अवश्य ही सिलेक्शन जो है ना, ये आपका बिल्कुल साथियों महादेव जो है वह दिलाकर ही रहेंगे। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थान में लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, बताइए। लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, तैराकी। और यदि आपको पता है, मालूम है, तो साथियों मैंने शुरू में इसका राइट आंसर बताया था कि लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया था, किसने किया था साथियों, बताओ। जी हाँ, मतलब कि कौन सी रियासत ने किया था, उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में। ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 जो है साथियों ये आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया, शामिल किया गया, बताओ रे लाडलो। जयपुर, अजमेर तथा आबू, मत्स्य संघ, सिरोही। जी हाँ, अजमेर तथा आबू को सम्मिलित किया गया था, शामिल किया गया था। जी हाँ, एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। 1 नवंबर 1956 को जाकर एकीकरण आपका समाप्त होता है। एकीकरण केंद्र 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है। एकीकरण केंद्र 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होता है। साथियों ध्यान में रखिएगा, सभी के सभी बातें महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत आपका नहीं होना चाहिए लाडलो। जी हाँ, राजप्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया था, मतलब कि राजप्रमुख का पद तो समाप्त कर दिया और नया पद जो है राज्यपाल का ये आपका सर्जित किया गया। और राजस्थान का प्रथम राज्यपाल जो है ये गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। कब बने थे, ये जो योजना है ये 1 नवंबर 1956 को लाई गई थी, मतलब कि ये पद समाप्त कर दिया और ये आपका नया पद सर्जित किया गया था। कब, 1 नवंबर 1956 को। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, जी हाँ साथियों, वृहद राजस्थान जो है इसका प्रधानमंत्री कौन था। मोकुल भाई भट्ट, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा। जी हाँ, वृहद राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है ये आपके हीरालाल शास्त्री जी थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया, 15 अगस्त 1947 को, 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को, 25 मार्च 1956 को। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1948 ईस्वी में प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, साथियों नहीं था पूछ रहा है यहाँ पर। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें लाडलो, आपका अजमेर था, नीमच था, आउवा था, परंतु जयपुर नहीं था, तो जयपुर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट होने वाला है लाडलो। जी हाँ, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक थे, जी हाँ वह कौन है लाडलो, बताओ। मानकरण शारदा, जमनालाल बजाज, हरिविलास शारदा, CKF वाल्टेफेर। जी हाँ, कौन है लाडलो, बिल्कुल आपके हरविलास शारदा हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी साथियों, बताओ। मेवाड़, अलवर, जयपुर, प्रतापगढ़। जी हाँ साथियों, सबसे पहले जयपुर में होती है, तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह कहा जाता है। जी हाँ साथियों, राजस्थान में पत्रकारिता का जो विषम पितामह है ये किसे कहते हैं, बताओ। पंडित जाबरमल शर्मा को, मुनि मुनिजीत विजय को, विजय सिंह पथिक को, इनमें से कोई नहीं।
अरे पत्रकारिता का विषम पितामह जो है ये पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, सर्वाधिक जो आपके समाचार पत्र हैं उनका प्रकाशन साथियों कहाँ से होता था ये भी पूछा जा सकता है। तो जी हाँ, अजमेर से हुआ करता था, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई लाडलो? अरे बताओ कहां से हुई थी? नीमच छावनी से, एरीपुरा छावनी से, देवली छावनी से, नसीराबाद छावनी से? जी हाँ, बिल्कुल नसीराबाद छावनी से होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे लाडलो? बताओ जरा। अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास, सहसमल वोहरा? जी हाँ, कौन थे साथियों? अर्जुन लाल सेठी थे। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था साथियों? जी हाँ, अभी अभी तो बताया था 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है ये रहा था। तो 44 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट हो जाएगा। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? जी हाँ, वर्धा में आपकी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो वर्धा में हुई थी। और कब हुई थी जो यहाँ पर पूछा जा रहा है? 1919 में हुई थी साथियों, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? वह कौन है साथियों? बताओ। माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरीशंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पंड्या? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, कौन है आपके? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? गोकुल दास असावा ने, विजय सिंह पथिक ने, जोरावर सिंह बारट ने, मास्टर आतिंदेंद्र ने? वीर भगत समाज जो है साथियों इसकी स्थापना जो है लाडलो यह आपके विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे साथियों? बताओ। जैसलमेर के, बीकानेर के, अजमेर के, जोधपुर के? जी हाँ, जैसलमेर के निवासी रहे हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? करौली, उदयपुर, जोधपुर, कोटा? जी हाँ, बिल्कुल करौली था साथियों। तो करौली ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से साथियों यदि आपके 25 प्लस 20 सही हो रहे हैं तो भी आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये आपको क्लास कैसी लगी। अंतिम क्वेश्चन है कि 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? कैप्टन मोक मेसन की, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की, कर्नल ई बेटन की, कैप्टन सावर्स की? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन मोक मेसन की गई थी। तो कैप्टन मोक मेसन ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को 7 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा और हर हर महादेव का जो नाम है साथियों कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बिल्कुल फटाफट लिख दीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।